नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चोरी पकड़ी गई है। चोरी ये है कि वो जनता से किस सफाई से झूठ बोलते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो बार-बार उन्होंने जितने जनता से वादे किए थे, जितने भी उन्होंने सर्टिफिकेट दिए, एफिडेविट दिए, वो सब झूठे निकले। दरअसल हुआ ये कि हाल ही में वो जो उन्होंने एमसीडी चुनाव से पहले जिस तरीके से दिल्ली की जनता से वादा किया था कि मुझे एमसीडी में ले आइए, मैं दिल्ली के कूड़ा घरों का कूड़ा जो है खत्म कर दूंगा। ये कूड़े के जो बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं गाजीपुर पे, भलसवा लैंडफिल साइट पे, इन सबको खत्म कर दिया जाएगा। उनका ये टारगेट था। एमसीडी के अंदर चिल्ला चिल्ला कर उन्होंने घर घर तक इस बात को फैलाया और यही बात पहुंचाई, यही बात प्रचार किया कि वो कूड़े के पहाड़ों को, जो कूड़ा दूसरी पार्टियां नहीं हटवा पाती हैं, उन पहाड़ों को दिल्ली से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ इसके उलट। आज एमसीडी में दिल्ली की जनता ने उन पर फिर एक बार विश्वास किया और उनको भर भर के वोट दिए और एमसीडी में उनकी जो कमेटी बना दी गई, यानी कि एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी काबिज हो गई। लेकिन आज कई महीने गुजर जाने के बाद एमसीडी के पहाड़ लैंडफिल साइट के पहाड़ ज्यों के त्यों खड़े हैं और उनको हटाने वाला, उन पे गौर करने वाला कोई नहीं है। हुआ यूं कि अब समझिए कि ये मलबे को किस तरीके से हटाना चाहते थे। कितना इस आदमी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि दूसरे लोग झूठ नहीं बोल सकते, दूसरे नेता झूठ बोलते हैं, ये तो बात ठीक है, ये तो सुनी थी। लेकिन इस कदर इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। अब कहानी ये है कि ये बार बार जो झूठ बोल रहे थे, उन्होंने बजाय इन कूड़े के पहाड़ों को हटाने के, केजरीवाल ने एक नई शुरुआत की। केजरीवाल जी ने कूड़े को बजाय वहां से हटाने के, एक तो कूड़े को फैलाना शुरू कर दिया। यानी कि वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां लगा दी गई, कई मशीनें लगा दी गई और कूड़े को वहीं पर फैलाना शुरू कर दिया ताकि पहाड़ नीचे नजर आए, कम नजर आए। दूसरा क्या हुआ कि उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को इसका मोटा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये इन कंपनियों ने बड़े बड़े डंपर लगा दिए इन साइटों पर और उनसे मलबे को भर भर के जबरदस्ती, जबरन, पहले तो हमने जो अपना इससे पहले एक वीडियो बनाया था उसमें खुलासा किया था कि केजरीवाल ना चाहते हुए भी लोगों के यहाँ गलियों में और सड़कों पर कूड़े को फैला रहे हैं ले जाकर। लेकिन अब बीती रात एक बड़ा खुलासा उस वक्त हुआ जिसने सबको चौंका के रख दिया। खुलासा ये हुआ कि केजरीवाल एमसीडी के कूड़े के ट्रक रातों रात उत्तर प्रदेश के अंदर भेजकर यहां से कूड़ा भरवा के लैंडफिल साइटों का उत्तर प्रदेश में यूपी के अंदर, यूपी की सीमाओं में इस कूड़े को डंप कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने जीरोम कंपनी नाम की एक कंपनी हायर कर रखी है। एक नहीं, कई कंपनियों को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिनके पास 200, 250 से 300 ट्रक है जो यही काम करते हैं, कूड़े को यहां से भरते हैं और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में जाकर फेंक आते हैं। ये मामला तब उस वक्त सामने आया जब यूपी की जो मेयर हैं, उन्होंने कूड़ा डालते हुए 12 से 15 ट्रकों को पकड़ लिया। ये मुरादनगर के रास्ते से कूड़ा लेकर यूपी की सीमा में दाखिल होते थे, गाजियाबाद में दाखिल होते थे और वहां पर जो खाई है, जो खेत हैं, उनमें इस कूड़े को जहां जहां निचला स्थान है वहां पर जबरन फैला देते थे चुपके से, रातों रात। करीब 100 गाड़ी प्रतिदिन इनकी उत्तर प्रदेश की सीमाओं में जा रही थी और 100 गाड़ी का मतलब समझिए कि कितना कूड़ा ये एक रात में उत्तर प्रदेश की, यूपी की सीमाओं में डंप कर दे रहे थे। अब ये जो डंप कर रहे थे, ये काफी समय से ये खेल चल रहा था, लेकिन अचानक मेयर साहिबा ने चापा मारकर इनको पकड़ लिया। अब कहानी ये हुई कि इनको पकड़ने के बाद उन्होंने नंदग्राम थाने में इस बात की कंप्लेंट दी और गाड़ियों को जब्त कर लिया पुलिस ने। यूपी पुलिस ने गाड़ियों को जब्त कर लिया है। ये एक बड़ा मामला हुआ
और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी प्रदेश का कूड़ा, दिल्ली का खास तौर पे जिसका मुख्यमंत्री कूड़े को लेकर ही एमसीडी में जिसकी सरकार काबिज हुई है, जो शीश महल में रहता है मुख्यमंत्री, अपने लिए शीश महल बनवाता है, वैसे तो वो डिमांड करता है इस बात की कि यहाँ पर वो किया जाए, वो 4 कमरों के फ्लैट्स में रहेगा, आम आदमी है, गरीबों की तरह रहेगा, लेकिन अचानक वो एक अपने लिए एक शीश महल तैयार कराता है। अब ये शीश महल वाला जो मुख्यमंत्री है, ये एमसीडी में ये वादा करके आया था लोगों से, जनता से, कि आप मेरे को एमसीडी में समर्थन दीजिए, मुझे जिताइए, मैं आपके कूड़े के पहाड़ यहां से खत्म कर दूंगा। अब आप समझिए, आपको हम आंकड़ों के हिसाब से समझाते हैं, एक डंपर में लगभग 14 टन मलबा आता है, 14 टन कूड़ा आता है। एक दिन का मलबा 1400 टन हो गया, और 3 महीने का मलबा 7200 टन मलबा यानी कि कूड़ा उन्होंने ले जाकर उत्तर प्रदेश की सीमाओं में जगह जगह चुपके से फेंक दिया। आप सोचिए कि किस तरीके का धोखा है ये। जब आप ये कहकर आए थे कि कूड़े के पहाड़ों को हम ठीक करेंगे, हम तो पढ़े लिखे इंसान है जी, हम आपको बताएंगे कूड़े के पहाड़ कैसे ठीक होते हैं, तो फिर आप कूड़े के पहाड़ बजाय खत्म करने के, यानी कि आपके पास कोई ऐसी जरूर ऐसी टैक्टिस रही होगी जनता को, जिस वजह से आपने भ्रमित किया और जनता भी भ्रम में आ गई और उन्होंने आपको एमसीडी में भर भर के वोट दिए। और आप क्या कर रहे हैं, आप उस मलबे को ले जाके, उस कूड़े को ले जाके यूपी की सीमाओं में फेंक रहे हैं। तो आप समझिए कि क्या केजरीवाल साहब आपसे चालाक आदमी कोई नहीं था? आप ऐसे ही पढ़े लिखे हैं। अगर पढ़े लिखे होते तो आपकी ये चोरी कभी नहीं पकड़ी जाती। केजरीवाल साहब ने दिल्ली के लोगों से एमसीडी चुनाव से पहले ये भी वादा किया था, उन्होंने चीख चीख कर अपनी सभाओं में कहा था कि वो कूड़े के निस्तारण के लिए लंदन, पेरिस और टोक्यो से एक्सपर्ट बुलाएंगे और ये एक्सपर्ट की टीम आकर उनको ये सजेस्ट करेगी, उनको बताएगी कि कूड़े के निस्तारण को किस तरीके से किया जाए ताकि इतने बड़े बड़े दिल्ली के अंदर पहाड़ ना बने। तो क्या केजरीवाल साहब, आपने जो एक्सपर्ट बुलाए थे या बुलाए होंगे, जिन पे आपने लाखों करोड़ों का खर्चा भी किया होगा, तो उन्होंने आपको यही सलाह दी कि आप दिल्ली के कूड़े को ले जाकर दूसरे जो दिल्ली से सटे स्टेट है उनमें फेंक दें, उनमें इसको डंप कर दें? तो अगर ऐसी स्थिति थी, अगर इस तरीके की उन्होंने सलाह दी थी, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। कैसी सलाह आप मान रहे थे और फिर आप इस तरीके के झूठे वादे क्यों कर रहे थे जो पूरे नहीं हो सकते थे? हम आपको ये भी बता देते हैं कि दिल्ली के अंदर 3 लैंडफिल साइट हैं, गाजीपुर, ओखला और भलसवा। ये 3 लैंडफिल साइटों पर दिल्ली का जो कूड़ा निकलता है उसको डंप किया जाता है, उनको फेंका जाता है। अब यहाँ पर आज के डेट में क्या स्थिति है कूड़े की? पहले जो गाजीपुर साइड पे पहले 65 मीटर ऊंचाई वाला कूड़े के पहाड़ थे, 50 मीटर अभी है, यानी कि आपने इतने महीनों में मात्र 15 मीटर कम किए और वो भी 15 मीटर कूड़ा ले जाकर गाजियाबाद की सीमाओं में फेंक दिया। इसी तरीके से ओखला में 58 मीटर के कूड़े के पहाड़ थे, 40 मीटर मौजूदा ऊंचाई है उन पहाड़ों की, यानी कि 18 मीटर कूड़ा ले जाकर आपने दूसरी साइटों पे या दूसरी जगहों पर डंप कर दिया। इसी तरीके से भलसवा में 60 मीटर ऊंचे पहाड़ थे कूड़े के, जिनमें से 18 मीटर की मौजूदा ऊंचाई है, जो 12 मीटर कम हुए हैं। यानी कि आपने इतने दिनों में किया कुछ नहीं है, सिर्फ आपने वो चुनावी वादे थे और उसे करने के बाद भूल गए। आपका जो भ्रष्टाचार है, आपके लोग जिस तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं या कर रहे हैं या लिप्त रहे हैं, उसमें आप केवल झूठे वादे करते हैं, दिल्ली को सपने दिखाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। अब कूड़े के ढेरों पर केजरीवाल का नया दावा जो है, दिल्ली में नया लैंडफिल साइट भी नहीं बनने देंगे, ये भी आपने कहा था। तो आप इसी तरीके से दिल्ली के अंदर नई लैंडफिल साइट नहीं बनने देंगे, क्योंकि आप दिल्ली के कूड़े को ले जाकर गाजियाबाद की सीमाओं में रातों रात चुपचाप फेंक देते हैं।
तो ये जो आपने छल किया है दिल्ली की जनता से, आप लगातार झूठ बोलते हैं, वो झूठ आपको भारी पड़ने वाला है, क्योंकि आपकी अब ये जो पोल है खुल गई है। हालांकि आपने इसमें भी एक बड़ी चालाकी की है। ये काम तो जो आपने जीरोम जो कंपनी जो हायर की थी, तो इसमें आपने काम तो जो भी किया हो, लेकिन असल काम ये हुआ कि ये जो कंपनी आपने कॉन्ट्रैक्ट पे हायर की, जीरोन कंपनी, इस जीरोन कंपनी के अपने ट्रक हैं। तो आप क्योंकि हालांकि एक बात है कि क्योंकि उन पे बड़े बड़े स्टिकर्स लगे हुए हैं, उन पर बाकायदा लिखा हुआ है कि एमसीडी ऑन ड्यूटी, लेकिन आप फिर भी ये मुकर जाएंगे कि आपने तो किसी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था कूड़ा निस्तारण का, और उस कंपनी ने जो किया उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अभी कल ही आपके जो नौटंकीबाज प्रवक्ता हैं वो चीख चीख कर बोलना शुरू कर देंगे, बड़े अजीब से हालातों में ये आरोप लगाना शुरू कर देंगे, उल्टा इसी में कोई ना कोई ढूंढ लेंगे। लेकिन अब ये जो दूसरा मामला है, शीश महल के बाद ये जो कूड़ा निस्तारण का जो मामला है, इसका भूत आपके पीछे लग जाएगा और आपको नहीं छोड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये भलसवा लैंडफिल साइट है। ये लैंडफिल साइट बहुत लंबे समय से यहाँ पर जो दिल्ली का कूड़ा है, एमसीडी इसे ट्रकों के सहारे भर भर के इस लैंडफिल साइट पर डिस्पोज करती है। तो ये सारा जो लैंडफिल साइट है, ये यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख रहे हैं आप, ये वीडियो में जो नज़र आ रहे हैं, ये कूड़े के पहाड़ हैं असल में। तो ये जो कूड़े के पहाड़ हैं, एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से ये वादा किया था कि 1 महीने के अंदर अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी आती है तो 1 महीने के अंदर ये कूड़े के पहाड़ दिल्ली से ख़त्म कर दिए जाएंगे। और इसी तरीके के जो कूड़े के पहाड़ हैं वो गाजीपुर लैंडफिल साइट पर भी है। यहाँ देखिए कि यहाँ पर काम चल रहा है ना। तो ये जो लैंडफिल साइट के कूड़े के पहाड़ ख़त्म करने की जो डेडलाइन थी, वो कई बार निकल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ये लैंडफिल साइट का जो कूड़ा है यहाँ पर ये समतल नहीं हो सका, और ये कूड़े के पहाड़ लगातार एज इट इज अपनी स्थिति में ही इतना समय गुजर जाने के बाद भी ये इसी तरीके से खड़े हुए हैं। ये आपको दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से दिल्ली की जनता से झूठ बोलते हैं। जो ये कहीं से भी कहीं तक अगर देखा जाए तो ये आउटर रिंग रोड पे जीटी करनाल रोड की तरफ को और मुकरमा फ्लाईओवर के बिल्कुल सामने से ये कूड़े के पहाड़ शुरू होते हैं, और ये बिल्कुल कॉलोनी के बीच से शुरू हो रहे हैं। ये देखिए कॉलोनी के मकान है, यहाँ से शुरू हो रहे हैं, और यहाँ से शुरू होते हुए ये पूरे इस इलाके में फैले हुए हैं। यहाँ पे अगर आएंगे तो बहुत बड़ी बुरी दुर्गंध और पक्षियों के मंडराने का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन ये जो केजरीवाल ने, किसी भी सरकार ने ये वादा नहीं किया था दिल्ली की जनता से। अब एमसीडी की सरकार को बने हुए, एमसीडी में आम आदमी पार्टी को आए हुए भी कई महीने गुजर चुके हैं और कई डेडलाइन इसकी जा चुकी हैं, लेकिन ये एमसीडी, ये जो लैंडफिल साइट के जो पहाड़ हैं, ये अभी तक ख़त्म नहीं हो पाए हैं। ये बहुत ही, आप समझिए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल झूठ के पुलिंदा बांधते हैं चुनावों से पहले, लेकिन किसी भी वादे पर दिल्ली की जनता के लिए वो खड़े नहीं उतरते हैं। तो केजरीवाल साहब, आप बार बार जो वादे करते हैं, दिल्ली की जनता को इस बात को समझना होगा कि किस तरीके से केजरीवाल झूठे वादे करता है, झूठी बातें बोलता है, झूठे तरीके से नौटंकी करके जनता में केवल कुछ ऐसे लोगों को जिनके जो फ्री का सौदा, फ्री की रेवड़ियाँ खाने के शौकीन बन चुके हैं, फ्री की रेवड़ियाँ तोड़ने के शौकीन बन चुके हैं, जो दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर के पैसे को मुफ्त में खा रहे हैं, इनके लुटाए जाने से केवल उन लोगों के अलावा बाकी सबको समझ आ रहा है कि केजरीवाल किस तरीके का छल करता है, किस तरीके का झूठ बोलता है। ना तो वो पढ़ा लिखा है, ना उसके पास कोई ऐसा ज्ञान तंत्र है जिसकी वजह से वो कोई नई तरीके की राजनीति लेके आया हो। हर किसी को उसने धोखा दिया, अपने ही मंत्रियों को जेल भिजवा दिया, 2-2 मंत्री जेल में है, कोई विभाग नहीं लिया। इस तरीके का पहले से ही किस तरीके की बड़ी प्लानिंग लेके चला है केजरीवाल।
अन्ना हजारे के आंदोलन को हैक करने के बाद यहाँ से जो छल की कहानी शुरू हुई, फिर कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जैसे लोगों को आम आदमी पार्टी जिन्होंने बनाई थी, जो स्तंभ थे, जो पिलर थे, उनको बाहर करने के बाद ये जो आप बार बार झूठ बोलते चले आए, जिस तरीके से आपने आम आदमी होने का ढोंग किया, नाटक किया, जिस तरीके से आपने बार बार कोई किसी फाइल पर साइन नहीं किया, आज आपकी एलजी से लड़ाई है, बात बात में आप कोर्ट पहुंच जाते हैं, किस तरीके का नाटक आप ड्रामा कर रहे हैं, ये अब जनता के सामने पूरी तरीके से खुल चुका है। और इसके अलावा ये भी है, ये भी बात सोचने की है कि आपके दो मंत्री जेल में आखिर भिजवाए किसने थे, कौन लोग थे उसके पीछे, क्यों वो जेल में गए, बड़ा सवाल है। लेकिन आप लगातार झूठ और छल के दम पर राजनीति में बने हुए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस पर लाइक, कमेंट्स करने के अलावा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा इस पर अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। आपके सुझाव मुझे और आगे लड़ने की एक प्रेरणा देते हैं। जय हिंद, जय भारत।